जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के पहले सोमवार के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही विवाह में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। कहते हैं कि इस साल का सावन अधिक खास माना जा रहा है क्योंकि सावन का महीना सोमवार के दिन से शुरू होने जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि सावन माह में अगर कुंवारी कन्याएं व्रत रखें और पूजा अर्चना करें तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। साथ ही भगवान शिव के साथ माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। अब ऐसे में अगर आप सावन के पहले सोमवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन व्रत कथा जरूर पढ़ें या फिर सुन लें। तो आइए जानते हैं सावन के सोमवार की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक धनी व्यापारी था। वह भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद वह बहुत दुखी रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र की चाह के लिए वह दिन रात भगवान भोलेनाथ की आराधना करता था। साथ ही वह हर सोमवार को व्रत के साथ साथ विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता था। व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, प्रभु आप इसकी मनोकामनाएं पूरी कर दीजिए। तब शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि इस साहूकार के साथ कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण यह हमेशा दुखी रहता है। तब माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु आप इसे वरदान दें। इस पर महादेव ने कहा कि देवी पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र के योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 साल की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि आपको साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी पूजा क्यों करेगा। माता के बार बार कहने से भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, क्योंकि वह केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव जी के वरदान से व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन बेटे की अल्पायु को सोचकर वह काफ़ी दुखी हो गया। बेटे के जन्म के बाद भी व्यापारी नियमित रूप से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता था और सोमवार का व्रत रखा करता था। इसके बाद बेटे के 11 वर्ष होते ही व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। साथ ही बेटे के मामा से कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वहीं रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना तय हुआ। वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सभी कार्य संपन्न किए जाएं। तो उन्होंने उसके मामा से बात की और कहा कि वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार के बेटे को विवाह के मंडप में बैठा दिया और शादी के सभी कार्य संपन्न किए। तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह तो एक आँख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई और उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा रोने लग गए। उसी समय वहां से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि प्रभु ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि वह तो शिवजी के आशीर्वाद से जन्मा व्यापारी का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर शिवजी ने उसे जीवित कर दिया। व्यापारी का पुत्र ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ और माता पार्वती को
धन्यवाद किया और अपनी नगरी को लौट आए। तभी रास्ते में वहीं घर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव पहुंचे, जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या फिर सुनेगा, उसकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और साथ ही उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, यह आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।